100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। राजस्थान के दौसा में उसे पुजारी के भेष में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे जुड़ी जो कहानियां अब बाहर आ रही हैं उन्हें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं डॉक्टर के लिबास में छुपे दरिंदे की ये कहानी। फिर शिकंजे में आया 100 से ज्यादा लोगों का हत्यारा। दौसा से पकड़ा गया भगोड़ा देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। ये कहानी आपको सन्न कर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक दरिंदे ने डॉक्टर की डिग्री लेकर इंसानियत को तार तार किया और पुलिस से बचने के लिए आश्रम का पुजारी बनकर लोगों को बरगलाता रहा। लेकिन जुर्म की कहानियां बहुत दिनों तक दबाई नहीं जा सकती और फिर आखिरकार दौसा के आश्रम से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नाम देवेंद्र शर्मा, पेशा आयुर्वेद का डॉक्टर, आरोप हत्या, अंगों की तस्करी और किडनी गैंग ऑपरेटर। लेकिन इसके अपराध का पैटर्न इसके ऊपर लगे आरोपों की तरह ही भयानक है। बताया जाता है कि साल 2000 से 2004 के बीच डॉक्टर देवेंद्र और उसके गिरोह ने टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स को टारगेट किया। इस दौरान उनका अपहरण किया गया, उनकी हत्याएं की गई। उसकी वारदात का केंद्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य थे। जिन लोगों का अपहरण किया जाता था उनकी गाड़ियों को बेच दिया जाता था और हत्या के बाद उनके शवों को कासगंज के मगरमच्छों वाले तालाब में फेंक दिया जाता था। जहां वो शवों को ठिकाने लगाता था उस नहर का नाम हजारा नहर है और ये मगरमच्छों से भरी है। आरोपी ने खुद माना है कि वो 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट का हिस्सा रहा है। डॉक्टर डेथ के ऊपर लगभग 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोप है, जबकि 21 मामले ही उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि ये पिछले जब 2 साल से पैरोल के दौरान फरार हुआ तो ये किस किस लोगों से मिला, इसकी फरारी कटवाने में कौन कौन लोग सहयोग थे, इस दौरान इसने और कोई अन्य हत्याकांड को अंजाम दिया या नहीं दिया। ये पूरे मामले की पुलिस अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस से पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो स्पष्ट है कि अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटने के बाद देवेंद्र शर्मा फरार हो गया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसे ढूंढ रही थी और दौसा में डेरा डाले थी। जैसे ही आरोपी ने अपना मोबाइल चार्ज कर फोन ऑन किया, लोकेशन ट्रैक हुई और पुलिस ने आश्रम पर रेड डाली, जिसके बाद डॉक्टर डेथ एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा नाम है और इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। कई सारे सीरियल किलिंग के इंसिडेंट्स हैं। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है। जाहिर है पुलिस प्रशासन ने इस गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस जरूर ली हो। तो दौसा के गुड़ा कटला गांव में जिसे लोग संत दयादास के नाम से पूछते थे, वही निकला एक खूंखार सीरियल किलर। डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा ने भगवा वस्त्रों की आड़ में न सिर्फ गांव वालों को ठगा बल्कि मंदिर को अपने काले कारनामों का अड्डा बना दिया। मंदिर की आड़ में शैतान बना साधु, इलाज के नाम पर चलाया ठगी का धंधा। मौत के सौदागर ने कैसे दिया पुलिस को चकमा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या के कई मामलों में सजा काट रहा देवेंद्र शर्मा जून 2023 में पैरोल पर रिहा हुआ। उसे अगस्त में जेल वापस लौटना था, लेकिन वो फरार हो गया।
राजस्थान के दौसा पहुंचकर उसने हुलिया बदला और संत दयादास बन गया। संत दयादास, जिसका दया से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, और संत वो कहता जरूर लेकिन संत नहीं था। आप देखिए कि ये आश्रम है, इस वक्त ये बांदीकुई के पास में गुड़ा कटला गांव है, जहां पर रामेश्वर धाम आश्रम में यहीं पर संत दयादास के नाम पर एक शख्स रह रहा था, अपराधी, मुजरिम। उसकी असली पहचान डॉक्टर डेथ। दौसा के गुड़ा कटला गांव के इसी रामेश्वरम धाम मंदिर में देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ पिछले 2 साल से संत दयादास बनकर रामचरितमानस का पाठ करता था। मंदिर का पुजारी बनकर दयादास ने गांव वालों को इस कदर मोह लिया कि मंदिर में रोज श्रद्धालुओं का मेला लगने लगा। लेकिन संत दयादास का चमत्कार यही नहीं रुका। उसने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करना शुरू किया। हरे कृष्णा हरे राम। आप देखिए कि जिस जगह पर खड़े हैं ये मंदिर का परिक्रमा पथ है, लेकिन ये दयादास उर्फ डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा का अस्पताल था। यहीं पर वो मरीजों को भर्ती करता था, ग्लूकोज चढ़ाता था। तस्वीर देखिए कि पीछे यहाँ पर आपको ये बिस्तर नज़र आ रहे हैं नीचे, वहाँ पीछे आपको नज़र आ रही है एक पाइप नज़र आ रही है गैस की, यानी कि काफ़ी सारा इंतज़ाम यहाँ पर कर रखा था उसने। जी बिल्कुल, बाबा यहाँ पे इलाज करता था। क्या इलाज करता था? वो जैसे यहाँ पे हमारे लोग जो पढ़े लिखे तो है नहीं इतने लोग, उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। किसी को दम की दवा देता था, किसी को बोलता मैं टीबी का इलाज करता हूँ, किसी को बोलता था जो सिलिकोसिस का उसका इलाज करता हूँ। उसके एवज में मोटा पैसा ऐंठता था लोगों से। ये इसको क्या माने, उसका अस्पताल था ये? हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। एक हमारे स्कूल में एक टीचर है ज्ञानदेव मीणा जी, उनका भाई कोई 2011 में यहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाई और उसने बोला कि मेरे यार परेशानी, तो उसने बोला कि आपको मैं हमेशा के लिए परेशानी आपकी सोल्व कर दूंगा। और वो तड़प के वो तुरंत यहाँ पे आधे घंटे में इसी जगह पे मर गया था। ग्रामीणों का कहना है कि दयादास का इलाज सिर्फ दिखावा था। कई मरीजों को उसने ठगा, मोटी फीस वसूली, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। काय बटार का इलाज होता तो जेब भरे, हाँ? काय को नहीं होते इलाज बेवकूफ बना रहे थे, बेवकूफ भी बना रहे। हाँ? और ड्रिप भी चढ़ाते, भर्ती भी करते थे ये? हाँ, ड्रिप चढ़ाता था। हाँ, हाँ, वो को लेकर, और कहता था पथरी वथरी ठीक कर देता हूँ। हाँ, सिलकोस की बीमारी वाला को सबन को दवाई दे। गांव के हरि नारायण सैनी का कहना है कि 11 महीने पहले उनके इकलौते बेटे धनपाल को इलाज के लिए मंदिर के हॉल में भर्ती किया गया। दयादास ने लाखों रुपए वसूले, लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई। उसको मरे हुए 10 महीने हो गए और उसे 1 महीने पहले उसने लास्ट दवाई दी। उसने कहा बेटे मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा। तो 15 रोज बाद में मेरा पुत्र खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस 2 साल से देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ की तलाश में थी। इलाज के बहाने सादी वर्दी में रामेश्वरम धाम मंदिर पहुंचे पुलिस वालों ने जब दयादास से उसकी तस्वीरों का मिलान किया तो उनका शक यकीन में बदल गया। 19 मई को दिल्ली पुलिस ने मंदिर में छापा मारकर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया तो गांव वालों को उसकी असलियत पता चली। और राजस्थान के दौसा में पुजारी बनकर रह रहा 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ अब अपने नए प्लान पर काम कर रहा था। गांव में एक मकान किराए पर लेकर वो एक वृद्धाश्रम शुरू करने वाला था, लेकिन एक छोटे से गांव में वृद्धाश्रम की क्या जरूरत थी, ये सवाल अब गांव वालों के मन में भी उठने लगा है। इलाज की आड़ में क्या था डॉक्टर डेथ का नया प्लान? गांव में क्यों बना रहा था वृद्धाश्रम? दो साल से दौसा के गुड़ा कटला गांव के लोगों को संत दयादास बनकर ठग रहा देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ अब गांव में वृद्धाश्रम खोलने की तैयारी कर रहा था। जिस मंदिर में देवेंद्र शर्मा लोगों के इलाज का नाटक रच रहा था, उसके ठीक सामने उसने एक मकान किराए पर लिया था, जहां उसने एक वृद्धाश्रम की शुरुआत की। इस वृद्धाश्रम को पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब मरीजों की दवा और इलाज की सुविधाएं भी वृद्धाश्रम में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी।
पर सवाल ये कि क्या वाकई गुड़ा कटला गांव को वृद्धाश्रम की जरूरत थी? डॉक्टर दैत उर्फ देवेंद्र शर्मा की एक बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। यहाँ पर इस गांव के अंदर, गुड़ा कटला के अंदर आप देखिए कि एक वृद्धाश्रम उसने शुरू किया था। यहाँ पर ये इसका काम लगभग ये तैयारी हुआ था और यहाँ पर वो ये कह रहा था कि यहाँ वृद्धों को रखेंगे, उनके चिकित्सा सबके लिए व्यवस्था करेंगे, यही वो इलाज करने वाला था। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो साजिश को यहाँ अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। जो जिस तरीके से वो किडनी निकालता है, यहाँ पहले वो अपने आप को डॉक्टर के रूप में पहचान बनाई उसने और ये आश्रम तैयार किया, यहाँ और बड़ा बना रहा था। देखिए कि घर पूरा यहाँ पर इनका तुड़वा दिया गया, ये किराए पे लिया था उसने। देवेंद्र शर्मा उर्फ संत दयादास उर्फ डॉक्टर डेथ ने गांव के जिस मकान में वृद्धाश्रम शुरू किया उसका 1 साल से किराया तक नहीं दिया था। मकान मालकिन और उसके परिवार का कहना है कि दयादास की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और वो किसी बड़ी साजिश की फिराक में था। उन्होंने इस साजिश में गांव के कुछ लोगों के शामिल होने का भी शक जताया। नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, कमेटी वाले को पता था सारा, मेरे को पता नहीं कुछ भी इसका बारे में। तो और जितना मैं कह सकूँ आके कमेटी वाला का ये रोल थी सारा, मैं सुन कमेटी वाला ने क्यों किराया में दे दो, आप दे देंगे भैया, हम हमारा न्याय का तो छी। अब मुझे पता नहीं है ये न्यासो ऐसे होएगा। मंदिर कमेटी के वाले लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आपको तो काफी नुकसान हुआ, आपके तोड़फोड़ भी हुई थी। तोड़फोड़ भी हुई है। अरे इनने किया कि यहाँ पे 2 बोब लगाएंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, इधर थोड़ी चादर लगाएंगे। नीली डायरी में छुपे हैं कौन से राज? दौसा के रामेश्वरम धाम मंदिर के सामने बने वृद्धाश्रम में जहां देवेंद्र शर्मा और संत दयादास ने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया, पुलिस को एक नीली डायरी मिली है। इस डायरी का जिक्र सबसे पहले वृद्धाश्रम के मकान मालिक और उनके परिवार ने किया। उनका दावा है कि इस डायरी में देवेंद्र शर्मा के कई गहरे राज दर्ज हैं, जो डॉक्टर डेथ के अवैध कारोबार और साजिश को उजागर कर सकते हैं।